हेलो नमस्कार दोस्तों, आपका बहुत बहुत स्वागत है बदमाश यूट्यूबर के एक नए और फ्रेश वीडियो में। आज के इस वीडियो में मैं आपका लाखों रुपए बचाने वाला हूं 100% गारंटी के साथ। ये वीडियो शुरू से लेकर अगर अंत तक देखोगे तो लास्ट में आप मुझे थैंक्स बोल कर जाओगे कि मैंने आपको लाखों रुपए बचा दिया। देखिए, सबसे बड़ा चीज होता है कि आज के समय में एसेट्स के रूप में आप एक जमीन खरीदते हैं और वो जमीन आज के समय में लाखों और करोड़ों रुपये का होता है। अगर वो आपका करोड़ों रुपया बर्बाद हो जाए तो आपको कैसा लगेगा। आपको पता चले कि आपने जहां जमीन खरीदा है, जिस पॉइंट पर मतलब जो जमीन खरीदा है वो जमीन असल आपका है ही नहीं, वो किसी और का है और आपको कोई बेवकूफ बना के वो जमीन बेच दिया गया है, या फिर आपका प्लॉट कहीं और है, जमीन कहीं और है और आपने कहीं और जमीन खरीद लिया या किसी और का जमीन खरीद लिया है, तो उस वक्त आपका क्या होगा। अगर ऐसा कंडीशन है, अगर आप फंस जाते हैं, जमीन कहीं और, दखल कहीं और, फंस चुके हैं, तो आपको इससे निकलना कैसे है और जिससे आप जमीन खरीदे हैं उससे पैसे वापस कैसे लेना है और जमीन को सही कैसे करना है। इसका मतलब जमीन खरीदने से पहले आपको किन किन बातों का ध्यान रखना चाहिए। और जमीन एक एसेट्स होता है और वो आप खरीद चुके हैं, पूरी तरह से फंस चुके हैं, कहीं कुछ नजर नहीं आ रहा है कि जमीन का पैसा वापस कैसे लाया जाए, तो ये वीडियो शुरू से लेकर अंत तक देखिए, आपको पूरा समझ में आ जाएगा कि खेला क्या होता है, जमीन में आप फंसते कैसे हैं और आप अगर फंस चुके हैं तो इससे निकलिएगा कैसे। तो बिना किसी टाइम वेस्ट किए चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। देखिए, सबसे पहले होता क्या है कि अगर आप कोई गवर्नमेंट एम्प्लॉय है या फिर कोई बड़ा बिजनेसमैन है, आपके पास कहीं सेविंग्स रखा हुआ है, तो आप सोचते हैं कि बैंक में जो मेरा रखा हुआ है या एफडी है, कुछ भी है, उससे ज्यादा अभी मजा आएगा कि मैं उसे जमीन खरीद लूं, आने वाला समय में मैं इसको बेचकर कुछ ज्यादा पैसे कमा लूं। या फिर आप सोचते हैं कि मैं रिटायर हो चुका हूं, मेरा पैसा है, कुछ सेविंग है, मान के चलिए आप रिटायर हुए हैं, आपके पास 90 लाख रुपए हैं, तो आप सोचते हैं 40-50 लाख का मैं जमीन खरीद लूं, और वहीं पे आपका धोखा हो जाता है और आप जमीन में फंस जाते हैं। तो सबसे पहला चीज, आप जमीन खरीदने से पहले क्या करें, तो जमीन खरीदने से पहले सबसे पहले आपको एक कुशल अमीन, योग्य अमीन से जमीन आपका मपवाना चाहिए। अगर वो अमीन आपको बोलता है कि ये जमीन बिल्कुल सही है, इसमें कोई त्रुटि नहीं है, तब आप उसमें इन्वेस्ट कर सकते हैं। एग्जाम्पल के लिए मैं बताता हूं, आज के समय में कोई अगर मोबाइल खरीदता है, सिंपल एक मोबाइल खरीदता है 15 से 20 हजार का, तो आप वेरीफाई करते हो इसका रैम क्या है, रोम क्या है, इसका इंटरनल मेमोरी क्या है, या फिर इसमें प्रोसेसर क्या लिया हुआ है, कैमरा किस प्रकार का है, इतना वेरीफाई करने के बाद मोबाइल खरीद। सेम आप अगर कहीं शादी देते हो अपने बच्चे का, या फिर खुद शादी करने वाले हो, तो कितना वेरीफाई करते हो लड़की अच्छी है कि नहीं, पढ़ी लिखी हो। उसी प्रकार आप जमीन खरीद रहे हो, उसमें लाखों का इन्वेस्टमेंट हो रहा है आपका, तो आप वेरीफाई करना बनता है यार। आपको कोई बोलता है जमीन ले लो, यहां मिल रहा है, तो आप खरीद लोगे सीधे? नहीं, आपको सबसे पहले वो जमीन वेरीफाई करना है। जैसे कि आप शादी करते हो ना, ताल ठोक के शादी करते हो कि आज बारात आया है, उसके बाद शादी होता है, सारा को इन्विटेशन देते हो, सारा ताम झाम करते हो, उसी प्रकार जमीन भी ले रहे हो तो ताल ठोक के लेना चाहिए कि 10 आदमी को पता चले कि आप जमीन ले रहे हो। अगर उस जमीन में कोई लफड़ा होगा तो तभी आपको बता दिया जाएगा कि अरे आप ये जमीन खरीदो, इसमें केस चल रहा है, इसमें दोनों भाई का झगड़ा है, आप क्यों पढ़ रहे हो उसमें। अगर आप चुपके से लेते हो तो जमीन आपको पता नहीं चलेगा, बाद में जब इसमें आप बाउंड्री देने जाओगे तो आपको पता चलेगा। सबसे पहले कुशल अमीन को पकड़िए, नपवाइए, उसके बाद उसमें बाउंड्री घेरा दीजिए, कुछ दिन छोड़ दीजिए, उसमें कोई लफड़ा नहीं होता है, तब जाके उसमें इन्वेस्ट कीजिए। अगर अमीन बोलता है तो, अमीन अगर बोलता है नहीं भैया इसमें मत मापी कीजिए, आपको दिखाया कहीं और गया है, ये जमीन कुछ और है। एग्जाम्पल के लिए मैं अभी दिखा रहा हूं, देखिए क्या होता है। तो देखिए, ये एक रजिस्ट्री नक्शा है जिसमें आपका जमीन यहाँ लाल किया गया है, मतलब जमीन आपका यहीं पे होना चाहिए। देखिए, जिसका लंबाई चौड़ाई यहाँ पे दिया गया है और ये रास्ता है, ठीक है, ये जमीन का आपका लंबाई चौड़ाई है। इसी प्रकार अमीन नक्शा बनाते हैं, गौर से देखिए, ये है एक जमीन का नक्शा है, ठीक है, इसको जाने देते हैं। ये मेन चीज यहाँ पर खेला होता है, ठीक है, ये है जमीन एक, ठीक है, और जमीन यहाँ लाल किया गया है, मतलब जमीन आपको यहीं पर लेना है, ठीक है ना। अगर लाल यहाँ किया गया और आपको दखल यहाँ दिया जा रहा है, इसका मतलब फर्जरी हो गया। जमीन आपका ये रहा, दखल आपको यहाँ दिया गया है, ये तो बिल्कुल बेकार हो गया। उसी प्रकार यहाँ देखिए, अगर जमीन ये है, आप इस प्लॉट का रजिस्ट्री करवाए हैं और आपको दखल यहाँ दिया गया है, तो वो भी उस कंडीशन में बेकार हो जाएगा आपका जमीन। अगर आपने जमीन प्लॉट ये खरीदा है तो आपको यही जमीन लेना है, ना कि ये बगल का कोई नहीं चलेगा। आप जो प्लॉट लिखवाए हैं वही जमीन आपको खरीदना है, और वो कौन बताएगा आपको? एक कुशल अमीन
माप कर ही बता सकता है। एग्जाम्पल के लिए मैं और दूसरा चीज दिखा रहा हूं जो कि आपको समझ में आए। यहाँ पे देखिए ये एक नक्शा है, ठीक है, ये ऐसा ही नक्शा होता है, लेकिन इसको मैंने गूगल अर्थ में ओवरलैप कर दिया है ताकि आपको समझने में आसानी हो। देखिए ये एक जमीन है, ठीक है, लाइव दिख रहा है, ये एक जमीन है जिसमें जेसीबी चलाया गया है। यहाँ पे एक रास्ता है, आपने मान के चलिए ये जमीन यहाँ खरीदा है, इस जगह पर खरीदा है, ठीक है, लेकिन आपको दखल अगर यहाँ दे दिया गया है, जैसे कि यहाँ पे एक प्लॉट दिख रहा है, बाउंड्री किया हुआ है, यहाँ दे दिया गया, वो तो बेकार हो गया। आपने खरीदा यहाँ है तो आपको यहीं पे लेना है, और अमीन जो नक्शा बनाएगा यहीं का बनाएगा, समझे। यहाँ भी समझ में नहीं आ रहा तो और एक बार समझाता हूँ। जैसे कि यहाँ पे एक प्लॉट है, ठीक है, यहाँ भी एक प्लॉट है, यहाँ भी एक प्लॉट है। अगर आपने यहाँ खरीदा है तो यहीं पे लाल होगा, यहीं पे आपका घर बनेगा, सब कुछ यहाँ पे होगा, ना कि आपने खरीदा यहाँ पे है और दखल आपका यहाँ पे है। इसी का उल्टा ये भी हो सकता है कि दखल आपका यहाँ पे दे दिया जाए और रजिस्ट्री यहाँ हो। मतलब मेरा कहने का साफ ये है कि आपने जहां पे रजिस्ट्री किया है वहीं पे आपका घर बनेगा, वहीं पे सब कुछ होगा, उसी प्लॉट पे होगा, ना कि इस प्लॉट पे होगा। अभी आपने देखा कि जमीन बिल्कुल सही है, उसमें लाल रंग भी सही किया गया है और वेरीफाई भी किया गया है। इसी प्रकार अमीन आपको वेरीफाई करके नक्शा बना के देते हैं, तभी खरीदना है। बहुत कोई अमीन क्या करता है कि लाल कहीं और कर देता है, दखल कहीं और दे देते हैं, समझे। ये बात ऐसा ही होता है, वो अमीन आपको कभी ऐसा नहीं देगा, ठीक है। अमीन कुशल अमीन, आपका जानकार अमीन रहेगा तो वो आपको सही राय देगा। अब बात आता है कि आप जमीन खरीद चुके हैं और आपका ये मसला हो चुका है कि आप फंस चुके हैं, तो उस कंडीशन में आपको क्या क्या सावधानी बरतना चाहिए। जब आपने रजिस्ट्री करवा लिया है, रजिस्ट्री करवाने के बाद किसी अमीन से नपवाते हो, तब आपको पता चलता है अरे भाई मैं जहां लिया हूं वो जमीन असल में ये जमीन है ही नहीं, मतलब आपने खरीदा कहीं और है और दखल आपका कहीं और। उस समय आप छटपटाते हो मैं क्या करूं, अब तो मेरे सारे पैसे डूब गए। नहीं, ऐसा नहीं होता है, ठीक है। आप लीगली क्या क्या कर सकते हो, क्या राइट्स है, क्योंकि आपका रजिस्टर होने के बाद, जब रजिस्ट्री हो जाता है उसके बाद आपके पास कानूनन वो जमीन आ जाता है, लेकिन आप किसी और प्लॉट में तो दखल नहीं ले सकते हो ना। उस वक्त आपको उस जगह से निकलना कैसे है या फिर अपना पैसा वापस लेना कैसे है, ध्यान से सुनिए। मैं जो जो पॉइंट बता रहा हूं वही आपको करना है, किसी से झगड़ा नहीं करना है। सबसे पहला पॉइंट यह है कि अगर आप फंस चुके हो, गलत जगह रजिस्ट्री हो चुका है, तो सबसे पहले आपको उस रैयत को पकड़ना है जिसके पास आप लिए हो, और जाके उसको प्यार से बोलना है, भैया मैंने अमीन से नपवाया, आपने तो मुझे गलत जमीन दिया है, सीधी सी बात है, आप एक काम करो, ये रजिस्ट्री कैंसिल करवा दो और मेरा पैसा वापस दे दो। मैंने अमीन से नपवाया है, आप मुझे गलत जमीन दिए हो, मुझे ये जमीन नहीं चाहिए, आप मेरा रजिस्ट्री कैंसिल करवा दो और मेरा पहला पैसा वापस करो, वरना मैं आपके ऊपर केस करूंगा। देखिए थोड़ा सा डराने से हो सकता है कि वो रजिस्ट्री कैंसिल करके आपका पैसा वापस दे दे। झगड़ा नहीं करना है, यहाँ पे आपको सिंपली उससे रिक्वेस्ट करना है। अगर वो मान जाए तो रजिस्ट्री कैंसिल करके आपको री रजिस्ट्री कर सकता है, या फिर ऐसा भी हो सकता है कि पैसा भी वापस आपका आ जाए। अगर वो ढीठ निकला, अगर वो जानबूझ के आपको बेचा है, तो वो ऐसा नहीं करेगा, तो उस समय तो आपका जमीन गया। अगर आपका रजिस्ट्री कैंसिल नहीं करता है और वो कुछ नहीं करता है, तो दूसरा प्रोसेस आप क्या कर सकते हैं कि अमीन ने जो आपको नक्शा बना के दिया है, अगर उस नक्शे में जहां लाल किया गया है, अमीन द्वारा नपवा कर आपको रैयत को ये जोड़ डालना है कि मेरा अमीन जो नापा है, जो जमीन है वही मुझको चाहिए, या फिर उसी प्लॉट में चाहिए। मान के चलिए आपका कोई प्लॉट नंबर है XYZ, उसी प्लॉट में अगर वो जमीन मिल जाता है तो खाली रहता है, मिल जाता है तो बहुत अच्छी बात है। मान के चलिए 100 नंबर का प्लॉट है, बहुत ही बड़ा प्लॉट है, इसमें आपका 70% बिक चुका है, 30% खाली है और आपका लाल कहीं और किया गया है, लेकिन कोई बात नहीं है। अगर उसी प्लॉट में आपको जमीन मिल जाता है जिस प्लॉट में आपका रजिस्ट्री है, उस समय आपको कुछ नहीं देखना है, जो जमीन खाली है उसी प्लॉट का वहां ले लेना है। यहाँ पे ये हो गया कि मैंने उसी रैयत के पास लिया, उसी प्लॉट में दखल लिया है, तो फ्यूचर में आपका कोई दिक्कत नहीं होगा। अगर ये भी नहीं होता है कि पूरा प्लॉट ही फर्जरी है, तो भाई यहाँ पे ये भी काम नहीं आने वाला है। अब तीसरा प्रोसेस ये हो सकता है कि रैयत मान नहीं रहा है, ठीक है, प्राइवेट अमीन का वैल्यू नहीं दे रहा है, तो उस समय आप क्या कर सकते हैं, सरकारी अमीन अप्लाई कर सकते हैं। अगर सरकारी अमीन आके आपका नापी करके खूंटा गाड़ दिया जाता है, सरकारी अमीन आएगा और नापी करके जहां पर आपका नक्शा में बनाया गया है, जिस प्लॉट पे आपका दखल दिया गया, उसी प्लॉट पर वो अगर दखल देता है, सरकारी अमीन का बात कर रहा हूं, और वो प्रशासन के साथ आके आपका वो काम कर देता है,
आपको सरकारी अमीन से मापी करवाना चाहिए। उसके लिए मैं एक अलग से सेपरेट वीडियो बना दूंगा कि सरकारी अमीन से मापी कैसे करवाएं। तो सरकारी अमीन अगर आपका नाप देता है, उसी प्लॉट में दे दिया जाता है, या फिर जहां लाल करते हैं वहीं खाली पे वहीं दे दिया जाता है, तो इस कंडीशन में आपका रजिस्ट्री वैलिड हो जाएगा और वो जमीन का आपका दखल आपको वहीं मिल जाएगा और आपके लाखों करोड़ रुपए बच सकते हैं। अगर सरकारी अमीन आता है और देखता है कि उस प्लॉट में बिल्कुल जगह खाली नहीं है, तो चौथा प्रोसेस आपको यह करना है कि जिस रैयत ने आपको रजिस्ट्री किया है या जिस प्लॉटर ने आपको जमीन दिया है, उसको रिक्वेस्ट करना है, झगड़ा नहीं करना है, रिक्वेस्ट करना है कि भैया आप उसी रैयत का मुझे दूसरा प्लॉट दखल में दे दो। कहने का मतलब है कोई आदमी है, उसका बहुत सारा प्लॉट का जमीन है, उसी में से कोई प्लॉट का जमीन आप रजिस्ट्री करे हो कहीं और, लेकिन उसी रैयत का अगर प्लॉट होता है तो उस कंडीशन में 50% आपके पास राहत है कि भाई मैंने उसी रैयत के पास लिया है, यहाँ फुल हो चुका है, इसके बदले में आपको कहीं और दिया गया है। कहने का मतलब एक खाता का ही जमीन मिला आपको, खाता तो सेम रहेगा क्योंकि खाता सेम रहता है, प्लॉट डिफरेंट डिफरेंट हो सकता है, लेकिन खाता सेम रहने के कारण फ्यूचर में आपको उतना दिक्कत नहीं होगा। यहाँ पे पैसे नहीं मिल रहे हैं तो चलो एटलीस्ट जमीन तो मिला, उसी रैयत का कोई दूसरा प्लॉट में आपको अल्टरनेट बता रहा हूं, ये 100% कंफर्म नहीं, अल्टरनेट बता रहा हूं कि उसी रैयत का कोई दूसरा प्लॉट में आप जमीन ले सकते हैं। अब पांचवा प्रोसेस ये है कि आप जमीन ले लिए हैं ना, तो सबसे पहले आप म्यूटेशन कर लीजिए। म्यूटेशन करने से क्या होगा, आपका जमीन ऑनलाइन दिखेगा और ऑनलाइन दिखेगा तभी आप सरकारी अमीन अप्लाई कर सकते हैं। अगर आपका म्यूटेशन नहीं है तो जमीन आपके हाथ से जा सकता है। इसलिए सबसे पहला काम रजिस्ट्री के बाद आपको म्यूटेशन करना चाहिए। सबसे लास्ट ऑप्शन है केस करना। देखिए चारों पैतरा अपनाने के बाद आप हार चुके हो तो लास्ट में आपका ऑप्शन बचता है केस करना। जिससे आपने जमीन खरीदा है उसके ऊपर आप केस करोगे तो हो सकता है वो केस थोड़ा लंबा खींचे, क्योंकि जमीन का है, 5 साल 10 साल 15 साल ऐसा जा सकता है, लेकिन एटलीस्ट आपको फैसला आपके फेवर में आएगा क्योंकि आपने रजिस्ट्री किया है, आपका म्यूटेशन है, तो आपके फेवर में जब डिग्री आएगा तब आसानी से आप जमीन को दखल कर सकते हो। उस समय वो जमीन आपका वैलिड हो जाता है और आपको उस समय देना ही पड़ेगा क्योंकि कोर्ट ने आपको जजमेंट दिया आपके फेवर। सबसे इंपॉर्टेंट बात और लास्ट में ये बताना चाह रहा हूं, अगर आप इस प्रकार फंस चुके हैं तो आप कभी भी कानून को अपने हाथ में मत लीजिए। कहने का मतलब मारपीट झगड़ा दंगा फसाद नहीं करना है। एक कुशल अमीन को लेकर आपको मपवाना है और कोशिश करना है कि रैयत के साथ प्यार से पेश आकर जमीन आपको वापस लेना है। अगर जमीन नहीं मिल रहा है तो किसी कारणवश जमीन नहीं मिल पा रहा तो आपको पैसा कैसे लेना है वो करना है, ना कि आपको मारपीट करना है, ठीक है ना। अगर आप ऐसा करते हैं तो हो सकता है कि कोई ना कोई पैतरा आपका बैठ जाए और जमीन के बदले आपको पैसा मिल जाए या तो जमीन ही मिल जाए। इस प्रकार आपका लाखों रुपया बच सकता है। सबसे पहला चीज तो आप जमीन खरीदने से पहले एक कुशल अमीन को नपवाइए ही नपवाइए, 100% है। आप रजिस्ट्री के बाद नपवाते हो तो वो किसी काम का नहीं है। पहले ही आप नपवा लो, पहले ही आप वेरीफाई कर लो तो ये नौबत आएगा ही नहीं। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को एक लाइक करें, साथ ही चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ ही अपने दोस्तों को ये वीडियो शेयर करें ताकि उन लोगों को भी पता चल सके कि जमीन में अगर आप फंस चुके हैं तो किस प्रकार से निकलेंगे, आपको लाखों का नुकसान होने से कैसे बचाया जा सके। तब तक के लिए धन्यवाद।